वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वर्डप्रेस सीरीज। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से आप वर्डप्रेस में पेजेस को ऐड कर सकते हैं। साथ ही जब आपने वो पेजेस क्रिएट कर लिए तो उन पेजेस या कैटेगरीज को मेन्यू में किस तरह से ऐड किया जा सकता है। इसके साथ ही पेज के अंदर आप टेक्स्ट कंटेंट या फिर इमेज कंटेंट या फिर कोई वीडियो एम्बेड करना है या वीडियो अपलोड करना है वो किस तरह से कर सकते हैं। इसके साथ ही गुटनबर्ग जो है हमें बहुत से ब्लॉग्स देता है, उन सब के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा इस वीडियो के अंदर जानेंगे और बाकी की जो चीज़ें हैं वो आगे की वीडियोस में कवर होती जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से पेजेस को क्रिएट करना होता है और उन्हें मेन्यू में ऐड करना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है जिसको हमने लास्ट के वीडियोस में देखा था कि किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह से इसको डोमेन से कनेक्ट किया जाता है। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले अगर पेजेस को ऐड करना है तो हमें पेजेस वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ पर ऑल पेजेस जो हैं आपके आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी नाम का जो पेज है वो ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है और ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। अब मुझे अगर इसके अंदर नया पेज ऐड करना है तो मैं यहाँ से न्यू पेज ऐड कर सकता हूँ या फिर यहाँ क्लिक करके भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर ऐड न्यू पेज पे क्लिक कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम एक पेज बनाते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं होम और इसको हम यहाँ पर जो है पब्लिश कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार जनरल आपको आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद हम इन पेजेस को मेन्यू में ऐड करके देखेंगे। तो इसके बाद मैं इसके अंदर 2-3 पेजेस और ऐड कर लेता हूँ। जैसे ये एक पेज हो जाएगा, ये एक पेज हो जाएगा, तो ये 3 पेजेस हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। एक पेज का नाम हम रख लेते हैं अबाउट अस और इसको भी पब्लिश कर देते हैं और एक पेज का हम नाम रख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस और इसको भी हम यहाँ पर पब्लिश कर देते हैं। तो अभी देखिए, अभी जो हम डिफ़ॉल्ट थीम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी एक्स्ट्रा की थीम है। तो ये आपको फ्री में मिल जाएगी, फ्री की थीम है ये। आप अपीयरेंस में थीम्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा की थीम मिल जाएगी। तो एक्स्ट्रा के अंदर जो ये कस्टमाइजेशन के ये जो ऑप्शंस है ये आपको मिलेंगे, ये लगभग हर थीम के अंदर मिलेंगे। बस जो डिफ़ॉल्ट थीम है इसकी जो वर्डप्रेस की जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल आती हैं 3 थीम्स 2020 21, तो उनके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो इसलिए हम इस शुरू में एक्स्ट्रा पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये पेजेस जो हैं पब्लिश हो चुके हैं। सब पेजेस को अगर आप यहाँ ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 3 पेजेस हमने बना दिए हैं। अबाउट अस भी बना दिया है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, शायद वो पेज हमारा पब्लिश नहीं हुआ है तो इसको हम पब्लिश कर देते हैं और ये कॉन्टैक्ट अस भी हो चुका है। तो ये हमारे जो 3 पेजेस हमने क्रिएट कर दिए। अब इन पेजेस को हमने मेन्यू में किस तरह से ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पर एक बार आपको साइट दिखाता हूँ। अभी जो साइट है इस तरह से ब्लैंक आ रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए मेन्यू में ये पेजेस जो हैं वो आ चुके हैं। अब ये पेजेस यहाँ पर आए कैसे हैं और मान लीजिए अगर मुझे इसका ऑर्डर चेंज करना हो तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें जो है अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पर कस्टमाइज के ऑप्शन पे चले जाना है। अब यहाँ जो है हमें मेन्यूज़ के ऑप्शन में चले जाना है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ऑल लोकेशंस बताई गई हैं जहाँ जहाँ पे मेन्यू आ सकता है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मेन्यू क्रिएट कैसे करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू मेन्यू। अब यहाँ पर मैं इस मेन्यू का एक नाम रख देता हूँ। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया हेडर मेन्यू। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इस मेन्यू की लोकेशन आप क्या रखना चाहते हैं। तो मैं इसकी लोकेशन जो है प्राइमरी मेन्यू रख देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर जो आ रहा है नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब इस मेन्यू के अंदर हमें आइटम्स को ऐड करना है, मतलब उन पेजेस को ऐड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड आइटम्स पे क्लिक करेंगे। तो ऐड आइटम्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर होम ऐड कर देते हैं, अबाउट अस ऐड कर देते हैं और कॉन्टैक्ट अस ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास 3 जो पेजेस हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब हम इसको जो है पब्लिश कर देते हैं। एक बार हम अपनी जो साइट है उसको व्यू करते हैं तो यहाँ देखिए होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। अब इसका ऑर्डर वही आ गया है जो हमने यहाँ पर रखा था। अब अगर मुझे इसका ऑर्डर चेंज करना हो तो मैं इसको सिंपली ड्रैग करके ऊपर ले जाऊँगा, इससे ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो होम, कॉन्टैक्टस, अबाउट अस, अब ये ऑर्डर हो जाएगा। तो अब हम एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो अब यहाँ देखिए होम, कॉन्टैक्ट और अबाउट अस आ गया। अब कई बार आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स के अंदर जो है टॉप के अंदर मेन्यू के अंदर एक सब मेन्यू होता है। जैसे कि मान लीजिए हमें कुछ इसके अंडर लेके आना है तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपली इसको यहाँ से आप ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दें। ऐसे ही इसको भी ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दें तो इसके अंदर चला गया। अब इसको इसके अंदर रखना है तो यहाँ रख सकते हैं। तो अब होम के अंदर ये 2 सब आइटम्स हमारे पास क्रिएट हो गई। तो अब मैं इसको जो है पब्लिश कर देता हूँ। अब फिर से हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखिए होम के अंदर ही ये जो दोनों आइटम्स हैं ये आ चुकी हैं।
इसके बाद देखिए आप जो इस मेन्यू की जो लोकेशंस हैं वो भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको सेकेंडरी मेन्यू, ऑफ कैनवस मेन्यू, लॉग्ड इन मेन्यू या फुटर मेन्यू भी बना सकते हैं। तो ये सब हम करेंगे, आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। अब देखिए इसके अंदर एक और ऑप्शन क्या है कि जैसे ही आप कोई नया पेज क्रिएट करें तो वो ऑटोमेटिकली इस मेन्यू के अंदर ऐड हो जाए, तो वो आप इसको चेक करके रख सकते हैं। तो मैं इसको एक बार पब्लिश करता हूँ और यहाँ पर हम एक और पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम हम रख देते हैं सर्विसेज। तो मैंने इस पेज का नाम रख दिया सर्विसेज और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए सर्विसेज वाला जो पेज हमने क्रिएट किया था वो ऑटोमेटिकली इस मेन्यू का पार्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक बार हम इसको भी रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ देखिए सर्विसेज वाला जो पार्ट है, जो हमने पेज क्रिएट किया था, वो इसका पार्ट अब बन चुका है। तो ये जो है मेन्यू की सारी ऑप्शंस हैं, ये थीम के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसका जो चेंज हो सकता है, बाकी ये इस तरह से ही रहेंगी। अब इसके अंदर मेन्यू की जो 5 लोकेशंस हैं, वो लोकेशंस कौन कौन सी हैं? प्राइमरी मेन्यू, तो प्राइमरी मेन्यू में अभी हमने कौन सा मेन्यू दिखाया हुआ है? हेडर मेन्यू। जो भी आप मेन्यू क्रिएट करते जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक हेडर मेन्यू बना लिया, एक आपने सब हेडर मेन्यू बना दिया, इस तरह से आप जो भी मेन्यू बनाएंगे उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। अभी जो हमने एक ही बनाया था तो यहाँ पर एक ही आ रहा है। अब यहाँ देखिए सेकेंडरी मेन्यू भी आप चेंज कर सकते हैं, ऑफ कैनवस मेन्यू भी रख सकते हैं और फुटर मेन्यू भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके नया मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से जो है कर सकते हैं। ये हमारा मेन्यू क्रिएट हो गया। अब हमें मान लीजिए ये हमने पेजेस बनाए हैं, जैसे सर्विसेज का पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, या फिर हमारा एक होम का पेज हो गया, ठीक है। अब इन पेजेस के अंदर कंटेंट किस तरह से ऐड करना है तो वो हम एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए जो वर्डप्रेस का जो ये नया इंटरफेस है, एक तरह से ये गुटनबर्ग वाला इंटरफेस है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको मतलब एक तरह से ब्लॉग्स आप ऐड कर सकते हैं। जब आप यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इसके अंदर ब्लॉग्स हैं, ये देखिए ब्लॉग आ रहे हैं, ये ऑलरेडी क्रिएटेड ब्लॉग्स हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले सिंपली टेक्स्ट एडिटर होता था, उसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड किया करते थे। अब जो है इसके अंदर सीधे जो है ब्लॉग्स बन चुके हैं। अब अगर मुझे मान लीजिए कोई भी ब्लॉग ऐड करना है, मान लीजिए मुझे कोई पैराग्राफ ऐड करना है, तो मैं एक पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो वो हमारा पैराग्राफ यहाँ पर जो है ऐड हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर मान लीजिए कोई हेडिंग ऐड करनी है, तो ये हमारी हेडिंग यहाँ पर ऐड हो चुकी है। लिस्ट ऐड करनी है, ठीक है, तो लिस्ट ऐड हो जाएगी। कोड हो गया, कोड हो गया, तो जो भी चीज़ें आप ऐड करनी, जैसे इमेज ऐड करनी है तो वो इस तरह से ऐड हो जाएगी। यहाँ मैंने इमेज पे क्लिक किया। अब हम यहाँ से इमेज जो है अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करके दिखाता हूँ एक बार। तो हम यहाँ से कोई भी डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक बार इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है हम इसको होम वाले पेज पे ऐड कर लेते हैं। अभी मुझे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, बट हमें इसको जो है पैराग्राफ बनाना था, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए पहले मैं इसको सिंपली पैराग्राफ में ही ऐड करता हूँ। ये मैंने पैराग्राफ में ऐड कर दिया, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर ये हमारा पैराग्राफ में ऐड हो गया और ये जो था हमारा हेडिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ ऑप्शंस और भी हैं, आप यहाँ से भी प्लस आइकन पे क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर जब आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सिंपली उस जो भी ब्लॉग ऐड करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ इमेज लिख दिया, तो ये इमेज मेरा ब्लॉग जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ अपलोड पे क्लिक करता हूँ और अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड्स में जाकर मेरे पास इमेजेस पड़ी है, जैसे ये है, इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये हमारी इमेज जो है यहाँ पर आ गई। अब यहाँ एक चीज़ आपने ध्यान से समझ लेनी है कि जिस भी ब्लॉग पे आप क्लिक करेंगे उस ब्लॉग की सेटिंग्स यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी राइट साइड में। जैसे पूरे पेज की जो सेटिंग मुझे देखनी है तो मैं यहाँ पेज पे क्लिक करके देख सकता हूँ, और अगर मुझे पर्टिकुलर जो मैंने ब्लॉग ऐड किया उसकी सेटिंग देखनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ ब्लॉग वाले सेक्शन पे आ जाऊँगा। अब जैसे इमेज की सेटिंग की बात करते हैं तो इमेज की सारी सेटिंग अब यहाँ ब्लॉग पे देखेंगे तो आ जाएंगी। जैसे कि इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या है, उसकी विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन, ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए मुझे कोई यूट्यूब का वीडियो एम्बेड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूट्यूब लिखेंगे तो यहाँ पर यूट्यूब का जो वीडियो है वो एम्बेड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब सिंपली आपको यहाँ पर यूट्यूब का URL एंटर करना है और वो जो वीडियो है यहाँ एम्बेड हो जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे इसके अंदर कोई गैलरी ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर गैलरी लिखूँगा और यहाँ पर मुझे गैलरी पे क्लिक करने पे
इमेजेस जो भी मेरे पास होंगी वो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक इमेज है, तो यहाँ पर अगर ज़्यादा इमेजेस होंगी तो आपकी ज़्यादा सारी इमेजेस यहाँ पर जो है आ जाएंगी। अब यहाँ देखिए कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक एक तो जो ब्लॉग की सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर आएंगी, उसके बाद कुछ छोटी सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर भी आ जाएंगी, बेसिक सेटिंग्स। जैसे यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इमेज की बेसिक सेटिंग्स कुछ हैं। ठीक है, ये आपकी दूसरी सेटिंग्स हो गई। उसके बाद यहाँ पर अगर यूट्यूब वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक किया तो ये सेटिंग्स हैं, इसको आप अलाइन कर सकते हैं और यहाँ पर उसकी एडवांस सेटिंग्स एक तरह से आ जाती हैं। तो बेसिक सेटिंग्स और एडवांस सेटिंग्स। अब एक चीज़ इसके अंदर और है, अब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका क्या काम है। मान लीजिए मुझे इस पैराग्राफ को चेंज करके हेडिंग बनाना है, तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दूसरे ब्लॉक में। तो मुझे जैसे इसको हेडिंग बनाना है तो मैं हेडिंग पे क्लिक कर दूंगा। अब ये जो है हेडिंग हो गया। ठीक है, अब इस हेडिंग को आगे फर्दर मुझे H2 से H4 में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसकी मुझे सेंटर अलाइन करना है तो मैं यहाँ से सेंटर अलाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ से जो है आप उस ब्लॉक को चेंज कर सकते हैं, बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ब्लॉक्स में यहाँ ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको कॉलम और ग्रुप ही मिलेंगे, तो हो सकता है उनके दूसरे ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल नहीं है उसकी रिप्लेसमेंट की तरह। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ इमेज वाले सेक्शन पे क्लिक किया, अब इमेज को तो हम पैराग्राफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इमेज के लिए ये वाले ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आपको मिलेंगे जो सभी में लगभग होंगे, जैसे कि कॉलम्स हो गया या फिर एक ग्रुप का ऑप्शन भी मिलेगा लगभग आपको। ठीक है, तो वो थोड़े से कॉमन है, जैसे ये ग्रुप है और ये कॉलम है। अब मुझे सपोज इस इमेज को 2 कॉलम में रखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको मैं यहाँ पर कॉलम पे क्लिक कर दूंगा। अब ये जो है ना एक कॉलम के अंदर चला गया। अब नंबर ऑफ कॉलम्स आपको यहाँ दिखाई देंगे, तो मैं इसको कर देता हूँ 3। तो अब ये देखिए एक कॉलम ये बन गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। ये आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि अलग अलग जो है सेक्शंस बने होते हैं। मैं आपको अगर इसका एग्जाम्पल दिखाऊं तो यहाँ देखिए ये भी कुछ एक तरह से ब्लॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, ये देखिए ये प्रॉपर बिल्कुल कॉलम का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक कॉलम, ये 3 जो कॉलम बनाए हुए हैं, एक में एक इमेज इमेज इमेज। अभी अगर इसी को मैं इमेज में कन्वर्ट करूँ तो एक तो ये हो गया, यहाँ पे भी मुझे इमेज ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इमेज, और एक बार मैं सेम ही इमेज जो है यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, बस आपको बताना था। तो ये देखिए ये 2 इमेजेस होगी। अब यहाँ देखिए ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह का जो है जिस तरह से हम इमेज ऐड करते हैं। तो ये जो है काफ़ी एडवांस ऑप्शन हो चुका है। पहले इस तरह का काम करने के लिए पेज बिल्डर की ज़रूरत पड़ती थी हमेशा। अब इस तरह का काम करने के लिए पेज बिल्डर की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास मतलब काफ़ी सारी एडवांस ऑप्शंस इसके अंदर हैं। अब इसके बाद मान लीजिए इनको आपने ग्रुप्स में लेके जाना है, तो आप ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, इन 2 सेक्शन का जो है एक तरह से ग्रुप भी बना सकते हैं। तो मैंने इसका ग्रुप बना दिया। अब ये दोनों का एक ग्रुप बन चुका है। अब इसको आप फर्दर इनको जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इसको रो में कन्वर्ट करना है तो ये रो में हो गया, और मुझे इसको यहाँ पे स्टैक में कन्वर्ट करना है या फिर ग्रिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब ये करने के बाद आगे क्या क्या चीज़ें हैं, अब पेज की कुछ सेटिंग देख लेते हैं। देखिए पेज की सेटिंग्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक तो होता है आपका URL। अब यहाँ पे जो URL है हमारा यहाँ पे आ रहा है, देखिए अभी मैंने इसके अंदर कोई भी SEO प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया है। तो SEO प्लगइन जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर वो पेज की सेटिंग SEO वाले मेटा के अंदर जाके भी हो सकती है, बट क्योंकि अभी हम यहाँ पर कोई SEO प्लगइन यूज़ नहीं कर रहे, हम बिल्कुल एक तरह से रो वेबसाइट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर URL का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे मान लीजिए मैं सर्विसेज वाले पेज में जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सर्विसेज का जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक क्रिएट हो चुका है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आपको पब्लिश करने से पहले यहाँ पर कुछ एंटर करना है, फिर पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद चेंज करते हैं तो फिर वो रीडायरेक्शन वक्शन का चक्कर पड़ जाता है। वैसे तुरंत करते हैं तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, इंडेक्सिंग नहीं हुई होती इतनी जल्दी। तो अब मैं इसको जो है सेव कर देता हूँ। अब इसका URL क्या हो गया, सर्विसेज 1 हो गया। बाकी डिटेल देखिए किस तरह से आ रही है। स्टेटस कब पब्लिश हो चुका है, पब्लिश कब हुआ है, लिंक, ठीक है, ऑथर, डिस्कशन। अब डिस्कशन यहाँ पर क्लोज दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है, डिस्कशन का मतलब है कि कमेंट नहीं आ रहे पेज के ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट जो है कमेंट नहीं लेते हैं हम, बट आप इसको ओपन भी यहाँ से कर सकते हैं।
तो अब जो है पेज के ऊपर भी लोग जो है कमेंट कर पाएंगे। जैसे मैं मान लीजिए इसको ओपन करता हूँ, इसको हम सेव करते हैं और ये वाला जो है हमारा, इसको रिफ्रेश करते हैं, सर्विसेज वाले पेज पे चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे कमेंट का ऑप्शन भी आ रहा है, जबकि दूसरे पेजेस पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा जो है ये होम वाला पेज है, इसको हमने सेव कर देना है। तो मैं इसको एक बार यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर देखिए होम वाले पेज पे ना साथ में होम भी लिखा हुआ आ रहा है। अब ये तब तक तो आएगा जब तक आपने इस पेज को एज अ होम पेज सेट नहीं किया होगा। जब आप इसको सेट कर देंगे तो फिर ये होम नहीं आएगा। किस तरह से, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर अब ये सेटिंग कहाँ करनी है, आपको वर्डप्रेस की सेटिंग में जाना है, रीडिंग में चले जाना है और यहाँ पर हम होम पेज जो है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने इसको होम सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने सेव किया। अब हम इसको देखिए रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे करने पे ये नहीं हो रहा है, इसका कैशे का इशू है। तो मैंने इसको देखिए इनकॉग्निटो में एक बार मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। तो हम चले जाते हैं इनकॉग्निटो में और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए रीडायरेक्ट हो गया। अब होम पेज नहीं आएगा, अब होम लिखा हुआ नहीं आएगा इसके अंदर, अब ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी पेज को आप होम पेज सेट कर देंगे फिर वो उसका जो स्लग है एक तरह से, जो मेन डोमेन के बाद का हिस्सा है वो कट जाता है एक तरह से। ठीक है, तो अब ये हमारा होम पेज सेट हो चुका है और ये हमने जो है इनको मेन्यू में ऐड कर दिया है, होम जो हेडर मेन्यू में ऐड कर दिया इन पेजेस को। तो इसके बाद देखिए जो जितने ये पेजेस हैं ना, इनको आप क्विक एडिट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेजेस वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ जब आप ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो क्विक एडिट का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये तो एडिट तो ओपन करने का हो गया, ट्रैश इसको डिलीट करने का, और व्यू है इसको आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे क्विक एडिट करना है, तो मैं जब क्विक एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए बेसिक चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप उसका स्लग चेंज कर सकते हैं, आप उसकी पब्लिश की डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं या आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। अब पेरेंट का क्या मतलब है, पेरेंट का मतलब है कि मान लीजिए मुझे इस पेज को किसी पेज की सब कैटेगरी बनाना है, यानी कि सब पेज बनाना है। जैसे कि ये पेज है उसके अंडर दूसरा पेज आना चाहिए। तो सपोज मैं इस सर्विसेज वाले पेज को अबाउट अस के अंडर में रख देता हूँ। तो अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये डैश लगा हुआ है। तो अब ये जो है ना अबाउट अस का जो है एक तरह से सब पेज बना हुआ है। ठीक है, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट जो है वो अबाउट अस पेज है। ये कहीं कहीं उस जगह पे काम आता है जब हमें कुछ जैसे डिवाइड करने से, मान लीजिए मुझे कुछ PHP से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स एक ही उसके अंदर रखने हैं, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो इतने पेज में बनाऊंगा वो जावास्क्रिप्ट के एक मेन पेज के अंदर सारे के सारे पेजेस रखने हैं। मेन पेज पे मान लीजिए मैं इंडेक्स दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग, तो इंट्रोडक्शन का पेज जो है उसका सब पेज बन सकता है। तो ये उस जगह पे काम आता है, फिलहाल आपको इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी थी पेजेस की इन्फॉर्मेशन की पेज को बेसिकली किस तरह से ऐड किया जाता है। अब मान लीजिए इसी तरह से मुझे कैटेगरी को ऐड करना है, तो कैटेगरी को ऐड करने के लिए मैं कैटेगरीज में जाऊंगा और मान लीजिए ये एक कैटेगरी है पाइथन ट्यूटोरियल, इसको अगर मुझे मेन्यू में ऐड करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है, आपको वहीं कस्टमाइज में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ मेन्यू में जाना है। मेन्यू में मान लीजिए मैं हेडर मेन्यू के अंदर मुझे अब कैटेगरी ऐड करनी है, तो ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए अभी तो जो है हम पेजेस ऐड कर रहे थे, जितने भी मैंने पेजेस ऐड किए वो मैंने यहाँ से ऐड किए हैं। ठीक है, इसके अंदर आप पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं, टैग्स भी ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेट्स भी ऐड कर सकते हैं और कस्टम लिंक भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे मान लीजिए यहाँ पर कैटेगरी ऐड करनी है, तो मैंने यहाँ पर कैटेगरी को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए ये कैटेगरी भी यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके अंदर एक और आइटम है हमारे पास कस्टम लिंक। कस्टम लिंक का मतलब क्या है, मान लीजिए मुझे कोई एक्सटर्नल लिंक ऐड करना हो, तो मैं मान लीजिए यहाँ पर लिख देता हूँ HTTPS, ठीक है, google.com, और नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिंक का टेक्स्ट, तो गूगल आ जाएगा। तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट का भी कोई पेज एक्सटर्नल किसी भी तरह का, तो आप उसको कस्टम लिंक की तरह से भी ऐड कर सकते हैं। पेजेस के अंदर भी आपको यहाँ पर जो है ये ऑप्शन मिलता है। एक बार ये तो हमें नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेविगेशन लेबल आप चेंज कर सकते हैं। नेविगेशन लेबल चेंज कैसे करेंगे,
यहाँ पर जो है नाम अगर आपको दूसरा रखना है, जैसे कि मैं सर्विसेज की बजाय SER रखना चाहता हूँ, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अब जो पेज तो है आपका सर्विसेज वाला ही, ठीक है, बट इसका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसको हम पब्लिश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए चेंज हो गया। तो अब यहाँ देखिए नाम जो है चेंज हो गया, लेकिन पेज जो है वो सर्विसेज वाला ही आ रहा है। तो आई होप आपको पेजेस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। साथ ही कुछ ब्लॉग्स के बारे में भी मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है, और ये कोशिश की है कि जो पेजेस का जो बेसिक इंटरफेस है वो आपको समझ में आ जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।